हमारे यहाँ आज़ादी के जस्ट बाद महात्मा गांधी के आह्वान पर हमारे समाज के बुजुर्गों ने मिल बैठकर एक उस समय गांधी जी ने आह्वान किया था बुनियादी स्कूल और सभी हाथों को रोजगार। उस समय गांव में महिलाएं सूत काटती थी, उससे उसके जीविकापार्जन के लिए उसके हाथ में डायरेक्ट पैसा आ जाता था। तत्कालिक उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब, जो हम युवाओं के आइकॉन भी हैं, तो मैंने उनसे मिलकर इस खादी ग्रामोद्योग के फिर से पुनरुद्धार के लिए उनसे बातचीत हुई। और विशेष आग्रह मुझसे उन्होंने कर डाला कि आप युवाओं को बैठाइएगा, मैं युवाओं के साथ उद्यमी संवाद करूंगा, किस तरह हर हाथ को रोजगार मिले, इसके लिए मैं युवाओं से संवाद करूंगा और वहां रोजगार का नया अवसर किस तरह पैदा हो, इसके लिए भी हम एक सेमिनार परिचर्चा रखेंगे। ये रोजगार देने में अभी फिलहाल उद्यमी योजना के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, तो इस पर भी कुछ कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात है, शाहनवाज साहब को मैं आज भी युवा ही समझता हूँ। और वे नमस्कार, अभी हम पकड़ीदाल प्रखंड के बरगांव पंचायत में हैं और हमसे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं और ये पैस अध्यक्ष भी हैं और बहुत अच्छे से इस बरगांव पंचायत में इनका सहयोग रहता है और आगे भी रहने का प्रयास करते रहते हैं। और एक मुद्दा बहुत अच्छा उठाए हैं जो वर्षों से, कई सालों से जो ग्रामीण उद्योग, खादी उद्योग जो था बंद पड़ा हुआ है, उन पर मुद्दा उठाए हैं और शाहनवाज से मिले हैं। चलिए इनसे मिलेंगे और बातें करेंगे और किस तरह का इनका सहयोग रहता है समाज में और कैसे खादी जो उद्योग है उनको बनाने का काम करेंगे। पहले हम इनका परिचय जाने का, क्या आपका नाम क्या है? शुभम शर्मा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष। आपके माध्यम से सर जो थी लगाया गया है, जो चलाया गया है, तो आप उस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ आज़ादी के जस्ट बाद महात्मा गांधी के आह्वान पर हमारे समाज के बुजुर्गों ने मिल बैठकर एक उस समय गांधी जी ने आह्वान किया था बुनियादी स्कूल और सभी हाथों को रोजगार। उस समय हमारे बुजुर्गों ने खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की थी। 48-49 का दशक था और उन दशकों में जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो सबसे बड़ी काम यहाँ के महिलाओं को मिला। गांव में महिलाएं सूत काटती थी, उससे उसके जीविकापार्जन के लिए उसके हाथ में डायरेक्ट पैसा आ जाता था। वहाँ पर चादर बनाया जाता था, खादी का चादर बनता था, खादी का गमछा बनता था, वहाँ कंबल बनता था, वहाँ सरसों से तेल निकाला जाता था। और यह काम 48, 50, 2099 या 2000 तक चला, अनवरत चलता आया। मेरे गांव में शिक्षा का जो सर, इस जिले में सबसे अधिक ग्रेजुएट अगर इस गांव से हुए तो उसमें उस खादी ग्रामोद्योग का भी योगदान है। चूँकि महिलाएं अपने घर में एक्स्ट्रा टाइम में सूत काट लेती थी, उस सूत से पैसा जमा हो जाता था और उस पैसा से अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। मैंने देखा कि यह 2000 के बाद यह संस्था मृत प्राय हो गई, अतिक्रमण के शिकार हो गई और इसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। यहाँ शैलेश जी SDO थे, हम लोगों ने लिखा था, शैलेश सर ने इस दिशा में कुछ काम किया, मगर खेद है कि हम लोग जो चाहते थे वो हो नहीं पाया। सरकार की अपनी काम होती है, उसको काम करने का अपना एक ढंग होता है। मगर तत्कालिक उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब, जो हम युवाओं के आइकॉन भी हैं, तो मैंने उनसे मिलकर इस खादी ग्रामोद्योग के फिर से पुनरुद्धार के लिए उनसे बातचीत हुई। सबसे बड़ी मैं उनसे एक अपील किया कि सर आप इस खादी ग्रामोद्योग भवन का एक बार अपने स्तर से निरीक्षण करें। चूँकि यह सरकारी संस्था नहीं था, यह संघ की संस्था थी, तो उनका भी कहना था कि इसमें संघ के लोगों से हमको बात करना पड़ेगा। अगर सरकारी रहती तो मैं तुरंत इस पर काम करता, मगर मैंने एक आग्रह किया कि भाई साहब आप चलिए और उसको एक बार अपने नज़र से देखिए। उन्होंने तुरंत मेरे आग्रह को स्वीकार किया और बोले कि जिस दिन आप टाइम बना दोगे, आप समय जिस दिन दोगे, मुझसे थोड़ा बात कर लेना कि मैं दिल्ली न रहूं। जिस दिन का आप समय दोगे मैं पूरे एक दिन आपके गांव में दूंगा, आपके खादी ग्रामोद्योग के लिए दूंगा। और उनका एक और विशेष आग्रह मुझसे उन्होंने कर डाला कि आप युवाओं को बैठाइएगा, मैं युवाओं के साथ उद्यमी संवाद करूंगा, किस तरह हर हाथ को रोजगार मिले, इसके लिए मैं युवाओं से संवाद करूंगा और वहां रोजगार का नया अवसर किस तरह पैदा हो, इसके लिए भी हम एक सेमिनार परिचर्चा रखेंगे, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और हम लोग उस तैयारी में लगे हुए हैं। जल्द आप लोगों के बीच वह तिथि भी बताई जाएगी और सब लोगों को बुलाया जाएगा, आमंत्रण दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग के उद्योग मंत्री इस बिहार में पहली बार इथेनॉल, लोग कहते थे कि सुई का कारखाना नहीं लगा नीतीश जी के कार्यकाल में, मगर नीतीश जी के नेतृत्व में, शाहनवाज साहब के नेतृत्व में बिहार में इथेनॉल का जो प्लांट पूर्णिया में लगा, उसका उद्घाटन परसों हो गया। 15 मई को, इसी महीने में 15 मई को गोपालगंज में होने जा रहा है। फिर 30 मई को
आपके औरंगाबाद जहानाबाद में होने जा रहा है। पेप्सी का इतना बड़ा बोतलिंग प्लांट आपके बेगूसराय में लगा। आपके मोतीपुर में इतना बड़ा हब, हर्बल हब बनने जा रहा है और तमाम तरह की काम हो रही है। तो जो व्यक्ति इतना काम कर रहा है, जो इस बात को देख रहा है कि हम किस तरह काम को पास आउट करते हैं, तो भारत सरकार के पास नितिन गडकरी के रूप में मिनिस्टर हैं, तो हमें भी गर्व है कि हमारे बिहार में शाहनवाज हुसैन है जो अपने काम को पास करते हैं और दिखाते हैं, बोलते नहीं है। शिलान्यास में विश्वास नहीं, उद्घाटन में विश्वास रखते हैं। और शाहनवाज हुसैन जी का बहुत ही योगदान रहा है युवाओं को ये रोज़गार देने में। अभी फिलहाल उद्यमी योजना के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को रोज़गार दिया जा रहा है, तो इस पर भी कुछ कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात है, शाहनवाज साहब को मैं आज भी युवा ही समझता हूँ और वे पास मटेरियल हैं। लोकसभा में सबसे कम उम्र के एमपी के रूप में गए थे। वे जानते हैं कि युवा बेरोजगार कैसे है बिहार का, जो बिहार के माटी के हैं। बिहार में बेरोजगारी के कारण नक्सलवाद मूवमेंट हुआ था। वे हर हाथ को रोजगार देने के लिए जो उद्योग पोर्टफोलियो जब उनको दिया गया, मुझे याद है कि ओथ लेने के बाद जब उद्योग मंत्रालय मिला तो समाज के लोग कह रहे थे, हमारे संगठन के लोग कह रहे थे शाहनवाज साहब को झुनझुना मिला है। मगर शाहनवाज साहब ने यह सिद्ध किया कि हम युवाओं के रोजगार के लिए पैसा भी सही समय पर उपलब्ध कराएंगे। उद्योग विभाग में जो पदाधिकारी का रवैया होता था कि आपका प्रोजेक्ट पास हो जाता था, पैसा सेंक्शन हो जाता था, मगर पैसा आपको नहीं मिलता था, आपको चक्कर लगाना पड़ता था। मगर उस चैनल को ऐसे चैनलाइज शाहनवाज साहब ने किया कि उद्योग विभाग का अगर आपका प्रोजेक्ट पास हो जा रहा है, आपका पदाधिकारी आपके फाइल को रोक नहीं सकता है और तुरंत आपका काम होगा और आप धरातल पर काम कीजिए। सर जो इस क्षेत्र में जो खादी उद्योग है, तो अगर ये बन जाती है तो कितना लोगों को इसमें फ़ायदा होगा? देखिए, खादी उद्योग, सबसे बड़ी बात, मुझे भी इस बात के लिए थोड़ा बहुत भीतर से बेचैनी अकुलाहट है। सबसे बड़ी फायदा और सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर हमारी माताएं बनेगी। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय में जब गिरिराज दाम मंत्री थे तो उन्होंने बेगूसराय में, अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय और नवादा में सोलर चरखा वितरण किए थे। पहले तो चरखा को घुमाकर और उसका सूत काटा जाता था, आजकल सोलर चरखा आ गया। और आपको एक और बात बताते हुए मेरे भी दिल में यह ख्वाहिश है, रेलवे जो रुमाल और तौलिया लाती है वो खादी की होती है। और उस रेलवे और बेगूसराय से रेलवे ने परचेज किया था महिला उद्यमियों का संगठन, जहां सोलर या चरखा से वो लोग सूत काटता था, रुमाल बनाया था, तौली बनाया था और रेलवे ने उसको परचेज किया था, अच्छा दाम दिया था। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे समाज, पकड़ी दाल का समाज अपने मोतिहारी जिला में बने वो रुमाल और तौलिया, और जब हम लोग रेलवे में सफ़र करें तो उस पर लिखा रहे कि मेड इन पूर्वी चंपारण। ज़्यादा खुशी होगा। ज़्यादा खुशी होगा। सर अगर इस खादी उद्योग में कैसा कैसा काम होता था? ओनली सूत खाली बनाए, कपड़ा बनाते थे या और कोई काम होता था उसमें? नहीं, खादी उद्योग यहाँ पर जो यहाँ खादी आश्रम था उसमें केवल सूत का काम नहीं था, उसमें सरसों तेल का पेराई, उस समय तो कोल्हू से बैल से तेल निकाला जाता था, तो उस तेल पेराई का भी काम यहाँ हम लोग देखे हुए हैं। उससे पहले अब और क्या होता था मैं किसी का कहा बताऊंगा, मगर तेल का पेराई हम लोग देखे हुए हैं। वहाँ सूत का कटाई, चादर का बुनाई हम लोग देखे हुए हैं, कंबल का बुनाई हम लोग देखे हुए हैं। और बाकी चीज़ें बाहर से आती थी। यहाँ दुकान था तो बाहर से, मधुबनी खादी आश्रम से, मोतिहारी से और जगह जगह से इसमें प्रोडक्ट आती थी। और जिस तरह दुकान जो हम लोग का होता था उसी तरह इसका पकड़ी दाल में दुकान था, सस्ता खादी या करके दुकान था, मुझे नाम मैं भूल रहा हूँ, मोतिहारी वाले रोड में इसका दुकान था। तो इससे महिलाएं जरूर आत्मनिर्भर बनेगी। और जब महिला आत्मनिर्भर बनेगी, जब हमारे घर के माँ के पास, हमारे घर में महिला के पास जब पूंजी होगा तो बेस्ट मैनेजर की भूमिका में महिला होती है, तो जरूर ही परिवार और समाज को अच्छा दिशा मिलेगा। अच्छा, इसको सरकार के माध्यम से लगाया गया था या कोई संगठन के माध्यम से लगाया गया था? नहीं, उस समय हमारे समाज के बुजुर्गों ने इसे एक समिति बनाकर, एक कमेटी बनाकर इसका कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था और उसी तरह यह चला। बाद में इसको खादी फेडरेशन के लोगों ने इसको अधिग्रहित किया और मुझे विशेष जानकारी नहीं है कि खादी फेडरेशन की अभी क्या स्थिति है, मगर लगभग कितना दिन से ये बंद पड़ा हुआ है? ये लगभग 98-99 तक चला। उसके बाद 2000 के बाद पूर्ण रूप से बंद पड़ा हुआ है और इसका जो सामान था वो भी खत्म हो, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कुछ उठाकर यहाँ से मधुबनी आश्रम वाले लोग ले गए। अब उसके बारे में डिटेल्स अगर मधुबनी आश्रम से लिया जाए तो सब कुछ डिटेल्स में मिल सकता है। सर, ये लगभग 20-25 साल से ही बंद पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं खंडर हो गया है, तो इस पर अतिक्रमण भी लोग कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोई जब संस्था
जब वो सुचारू रहती है तो सब लोगों का उसमें से एक भावनात्मक लगाव रहता है। और जब संस्था गांव समाज में जब बंद पड़ जाती है तो धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग थोड़ा बहुत उसमें अथी शुरू कर देते हैं। तो या मेरे यहाँ के लोग अच्छे हैं, मानसिकता अच्छी है। अगर उस पर अच्छा काम जब फिर से शुरू हो जाएगा, तो अभी बंद है तो अतिक्रमण लोग कर लिया है, मगर जब खुल जाएगा, जब फिर से शुरू हो जाएगी, तो यहाँ के लोग उस समय दान दिए थे तो वे लोग फिर से उसको देने का काम करेंगे। पॉजिटिव वे में हम लोग चले कि चूँकि सकारात्मक माहौल में ही अगर काम हो तो वो आगे तक जाता है। सर, इस क्षेत्र को किसी भी क्षेत्र में इस क्षेत्र को मतलब यदि बताया तो आपने डीएसपी साहब से मांग किया था कि पुलिस चौकी यहाँ पर लगाया जाए, तो उस पर क्या आपको कुछ रिएक्शन आया कि नहीं? वही थाना में एसपी साहब का कार्यक्रम था पुलिस आपके द्वार, उसमें एसपी साहब आए हुए थे। तो मेरी एक इच्छा थी, चूँकि पकड़ी दयाल से हम लोग 4-5 किलोमीटर बगल में पड़ते हैं, हम लोग सीमाई इलाका में हैं, और नीतीश जी की सरकार की एक जो शराबबंदी है, शराबबंदी एक सामाजिक पहल होनी चाहिए। जो समाज में व्याप्त शराबबंदी के बाद भी समाज में जो यह कुव्यवस्था फैला है, तो वहाँ एसपी साहब से मैंने मांग रखा था कि एक हमारे तरफ भी चौकी का निर्माण, जहाँ छोटे बहुत चौकी हो, जहाँ 4-5 सिपाही हो, आपका एक अफसर हो, उससे समाज में एक माहौल बनता है कि हाँ वहाँ पर प्रशासन के लोग हैं। मैं उसी के लिए, उसी इच्छा से मैंने मांग किया था, और डीएसपी साहब ने लिखकर और एसपी साहब को भेजा है। निश्चित तौर पर हम लोग तो सकारात्मक लोग हैं, निश्चित तौर पर उस पर कोई ना कोई पहल होगा, आने वाले समय में ज़रूर यहाँ चौकी बनेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। सर, आप हमेशा समाज के बारे में सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो आपका ये जो ख्याल था समाज के बारे में, समाज में कुछ अच्छा काम हो, तो क्या कब से ख्याल आया कि आपने समाज में अपना समय देना शुरू कर दिए? पैक्स में भी आप जीते हुए हैं, बहुत अच्छा आप लोगों को जनता का सपोर्ट मिला हुआ है, तो आप कब से शुरू किए थे कि हम जनता में समय देंगे और समाज के लिए कुछ करेंगे? नहीं, 2008 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ाव हुआ था, और उसी विद्यार्थी परिषद के जुड़ाव का नतीजा है कि 9 में अन्ना जी का आंदोलन हुआ, और उसी समय बाबा रामदेव जी को गिरफ्तार किया गया था। आपको याद होगा, रामलीला मैदान में बाबा रामदेव को गिरफ्तार किया गया था। उसी समय मैंने पहली गिरफ्तारी अपनी दी थी पूर्णिया में। उस समय मैं डिप्लोमा कॉलेज में था, और वहाँ से मैं पहली गिरफ्तारी दी थी। प्रशासन के लोगों ने हम लोगों को समझा बुझा कर छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग तो अन्ना जी और रामदेव जी के पक्ष में खड़े हुए थे, तो उसमें तो कोई ऐसा मामला था नहीं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मगर फिर भी गिरफ्तारी हुई थी और हम लोग को डिटेन करके हटाया गया था, और कोई मुकदमा नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। तो उसी समय से एक जीन हो जाता है आदमी के भीतर कि कुछ करना है, और विद्यार्थी परिषद और संघ से जुड़ाव, इस दिशा में मैं लगातार आगे बढ़ता गया, और आज आप लोगों के बीच सेवा करने का मौका है। सर, एक और आप मांग किए हैं कि आम का जो उद्योग होता है वो भी लगाने की आप मांग किए हैं, तो यहीं बरके गांव में या पकड़ीदल क्षेत्र में कहीं भी लगाया जा सकता है? नहीं, वो आम के उद्योग का जो मैं आम प्रोसेसिंग यूनिट का मैंने मांग किया था, उसमें मांग एक्चुअली मांग नहीं है। उसमें हम आपको डिटेल्स में थोड़ा बता देते हैं। भारत की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने अमित शाह के नेतृत्व में एक सहकारिता का अलग मंत्रालय का गठन किया, और चूंकि मैं पैक्स से जुड़ा हूँ, मधुमक्खी कोऑपरेटिव से जुड़ा हूँ, और कोऑपरेटिव में मेरा जुड़ाव भी है, और थोड़ा बहुत हम कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ते लिखते भी रहते हैं। तो भारत की सरकार ने एफपीओ, जिसके बारे में आप सुने होंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक ब्लॉक में एक एफपीओ का निर्माण करना है, और उस एफपीओ के माध्यम से किसानों का जो भी फसल हो उसका उचित मूल्य मिल जाए, उसके लिए एफपीओ का निर्माण करना है। क्योंकि हर लोगों का एक संगठन है, और किसानों का अभी तक इस देश में कोई यूनाइट और रजिस्टर्ड संगठन नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी की सोच की एफपीओ के माध्यम से, तो हम लोग अपने स्तर से पकड़ी दयाल एफपीओ, हम मुझे लगता है 2-4 दिन में एआर साहब के यहाँ से हम लोग को रजिस्ट्रेशन का फाइनल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, और उस एफपीओ के माध्यम से हम लोग 2 चीज़ आपके चैनल से खुलासा भी कर दे, 2 चीज़ यहाँ बनाने का हम लोग काम करेंगे। आम प्रोसेसिंग यूनिट, और एक सरकार की सोच है कि यूरिया डीएपी का प्रयोग कम करना है, जैविक खेती करना है। तो जीवा अमृत के बारे में आप लोग सुने होइएगा, जो गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से बनाया जाता है। तो हम लोग जीवा अमृत और आम प्रोसेसिंग यूनिट के दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम लोग आम प्रोसेसिंग यूनिट इस वर्ष नहीं खोल पाएंगे, मगर जीवा अमृत का काम अगले
आपके धान रोपाई से पहले शुरू हो जाएगा। मगर चूंकि आम प्रोसेसिंग यूनिट बड़ा, उसमें 25-30 लाख का मशीन है। कल ही हमारे उस कंपनी के लोगों से बात हो रही, और उसके लिए थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उसे हम लोग रस निकाल के उसको, तो थोड़ा बहुत उसमें समय लगेगा। मगर इस जीवा अमृत वाले में अब बिल्कुल समय नहीं है। हम लोग फाइनल टच देने के कगार पर पहुँच चुके हैं। हम लोग बोतलिंग करके उसमें बोतल में आपको जीवा अमृत, आप जैविक खेती कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए और उसका प्रचार भी कीजिए। सर, लग जाने से लोगों को, किसानों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहले आप देखे होइएगा कि यूरिया का हाहाकार मचा हुआ था, डीएपी का हाहाकार मचा हुआ था। आज कैंसर जैसी बीमारी केवल यूरिया और डीएपी खेतों में अधिक प्रयोग करने से, आज पंजाब की जो स्थिति है, पंजाब के खेतों की जो मृदा शक्ति थी, वो शक्ति में क्षरण हो गई है। हमारे यहाँ भी आप, चूँकि आप भी किसानी से जुड़े हुए हैं और हम भी किसानी से जुड़े हुए हैं, 3-3 किलो 4-4 किलो का कट्ठा डीएपी और यूरिया हम लोग खेतों में छिड़काव करते थे। अच्छा, आप देखे होइएगा, हम लोग बच्चे थे, कैंसर का कोई एक मरीज अगर आता था तो गांव में पूरे प्रखंड में हल्ला हो जाता था कि उसको कैंसर हो गया है। इलाज भी जल्दी नहीं, इलाज में लाइलाज बीमारी थी। आज इलाज है, मगर फिर भी लगातार आप प्रत्येक गांव में देखिएगा 2-4-5 लोग कैंसर से प्रति वर्ष मर रहे हैं। तो हम लोग जैविक खेती के प्रति, जो हमारे पुरातन की खेती थी, जो हमारे पुरखे करते थे, उसके तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए, आप यूरिया का प्रयोग नहीं कीजिएगा, उसके जगह पर आप जीवामृत का प्रयोग कीजिए। आप रासायनिक उर्वरक के जगह पर अपने गाय के गोबर का प्रयोग कीजिए, अपने वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पैदावार में हो सकता है कि किसी वर्ष आपकी पैदावार में कमी आ जाए, मगर 2-3 साल में वह मिट्टी एब्जर्व कर लेगी उस शक्ति को, और वह आपका पैदावार फिर से उसी तरह होना लगेगा, और आप प्रकृति फ्रेंडली बन जाइएगा, आप कीट के फ्रेंडली बन जाइएगा। सारा कीट आपका, जो मिट्टी से का जो दोस्त कीट जिसको हम लोग कहते थे, उस केंचुआ या तमाम तरह की मृदा में कीट हुआ करती थी, सब रासायनिक खेती की वजह से सब लोग मर चुके हैं। आपकी मिट्टी अब वो ताकत नहीं रख पाएगी अगर रासायनिक खेती के तरफ से हम लोग अपने परंपरागत खेती की तरफ नहीं चले। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जीवा अमृत का हम लोग तुरंत यहाँ पर उत्पादन शुरू करें, ताकि इसी बार धान से हम लोग बड़े पैमाने पर अपने किसानों के बीच और बिल्कुल सस्ते मूल्य पर, चूँकि वह आपके घर से गाय के गोबर, गाय के मूत्र, उसमें बेसन लगता है, उसमें मीठा लगता है, उसको लगाकर और हम लोग उसको बनाएंगे तो एक तरफ गाय का गोबर भी बिक जाएगा, गाय का मूत्र भी बिक जाएगा। अब आपके गाय के मूत्र का कोई उपयोग नहीं है, मगर मैं तो उपयोग करूंगा, मेरा एफपीओ तो आपका उपयोग करेगा, तो आपका उसका दाम मिल जाएगा, तो किसानों को इससे लाभ मिलेगा। एक तरफ आपके पशुधन का हम लोग उपयोग कर लेंगे वेस्टेज को, और दूसरी तरफ आपको रासायनिक खाद के जगह पर अपनी परंपरागत खाद उपलब्ध करा देंगे। तो दो तरह से किसानों को लाभ होने वाला है, दोनों तरफ से किसानों को लाभ होगा, और यही नरेंद्र भाई मोदी की सोच है। चलिए, ये मेरे साथ शुभम जी थे और किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, बहुत अच्छे से जानकारी लेने का प्रयास किए हम। जो बरगांव पंचायत में जो खादी उद्योग है उसको बनाने का भी इनका मुद्दा रहा है, और इससे बिहार के जो खाद्य मंत्री, उद्योग मंत्री हैं, उनसे मिले हैं, उनको ज्ञापन भी दिए हैं, और एक आम यूनिट प्रोसेसिंग का भी इन्होंने बात रखा है जो इस क्षेत्र में हो। इन्होंने किसानों के लिए भी बहुत अच्छी बात सोच के रखे हैं, जो एक जैविक खेती से जो खेती की जाती है उसके लिए भी इन्होंने ये काम कर रहे हैं, और शायद ये बता रहे हैं कि गेहूं की खेती से पहले हम लोग उनको लगा दें। और जैविक खेती से होता क्या है कि बहुत जल्द अच्छा से अच्छा मतलब पैदावार होता है, और उससे जल्दी बीमारी नहीं हो पाता है। उर्वरक से क्या होता है कि पैदावार जल्दी होता है लेकिन बीमारी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मेरे साथ शुभम जी थे, और बहुत अच्छे जानकारी प्राप्त बताए, हमको देने का प्रयास किए। चलिए, आप देख रहे थे अपना न्यूज़, मैं राजू कुमार।